क्या मनुष्य जन्म से न्यायी और सज्जन होता है, या क्या ये गुण हमें सीखने पड़ते हैं और हमें दिखाती है कि कैसे हम सभी अपने अंदर छिपी न्यायप्रियता और सज्जनता को जागृत कर सकते हैं। यह सिर्फ बुद्ध के जीवन की कहानी नहीं, बल्कि एक व्यावहारिक मार्गदर्शक है जो हमें बताता है कि कैसे हम एक बेहतर इंसान बन सकते हैं और एक न्यायपूर्ण समाज का निर्माण कर सकते हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि दुनिया में बुराई क्यों है, लोग गलत काम क्यों करते हैं। बुद्ध और डॉक्टर आम्बेडकर हमें बताते हैं कि इंसान बुराई इसलिए नहीं करता कि वह स्वाभाविक रूप से बुरा है, बल्कि इसलिए कि वह अज्ञान में है। उसे सही गलत, न्याय अन्याय का स्पष्ट भेद नहीं पता। इसका सीधा सा मतलब है कि हमारे अंदर न्याय और सज्जनता की क्षमता पहले से मौजूद है, हमें बस उस अज्ञान के पर्दे को हटाना है। बुद्ध का धम्म हमें इसी प्रज्ञा यानी ज्ञान के माध्यम से यह पर्दा हटाना सिखाता है। यह हमें विश्वास दिलाता है कि मनुष्य में परिवर्तन और सुधार की अपार संभावना है। यह कोई धार्मिक कर्मकांड नहीं, बल्कि न्याय और सज्जनता के पथ पर चलने की एक गहरी प्रतिबद्धता है। यह जीवन जीने का एक नैतिक दर्शन है जिसे हम सभी अपना सकते हैं। यह बात केवल मनुष्यों की नहीं, बल्कि सभी सजीव प्राणियों की हो रही है। क्या यह न्याय नहीं है कि हम सभी के प्रति करुणा और दया का भाव रखें? यह हमें सिखाता है कि सज्जनता केवल खुद तक सीमित नहीं है, बल्कि यह दूसरों के कल्याण और उनके दुखों को दूर करने की इच्छा से प्रकट होती है। यह सार्वभौमिक प्रेम और अहिंसा का मूल है। हम सभी में अहंकार, लालच, क्रोध, ईर्ष्या जैसी कमजोरियां होती हैं। अपनी इन कमियों को पहचानना और उन्हें दूर करने का संकल्प लेना ही तो सच्चा न्याय है, खुद के प्रति भी और समाज के प्रति भी। यह आत्म सुधार की निरंतर यात्रा हमें नैतिक रूप से सशक्त और सज्जन बनाती है। बुद्ध का धम्म हमें आत्मनिरीक्षण और व्यक्तिगत परिवर्तन के लिए प्रेरित करता है, और बुद्ध का मार्ग वह पंचशील पर आधारित है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, चोरी न करना, ब्रह्मचर्य, संतुष्टि और अपरिग्रह, आवश्यकता से अधिक संग्रह न करना। क्या ये सभी सिद्धांत सीधे सीधे न्यायपूर्ण और सज्जन आचरण के स्तंभ नहीं हैं? यह मार्ग हमें सिखाता है कि कैसे हम अपने दैनिक जीवन में इन मूल्यों को अपनाकर एक नैतिक, संतुलित और शांतिपूर्ण जीवन जी सकते हैं। बुद्ध स्वयं नैतिकता, करुणा और न्याय के साक्षात उदाहरण थे। उनका धम्म सभी मनुष्यों को समान मानता था, चाहे उनकी जाति, लिंग या सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो। बुद्ध ने समाज के निम्नतम समझे जाने वाले वर्गों और स्त्रियों को भी धम्म में दीक्षा दी, जो उनकी न्यायप्रियता और सज्जनता का सबसे बड़ा प्रमाण है। क्या यह समता ही सर्वोच्च न्याय नहीं है? बुद्ध ने एक ऐसे समाज की कल्पना की थी जहां किसी के साथ कोई भेदभाव न हो, जहां हर व्यक्ति को सम्मान और समान अवसर मिले।